नवल किशोर जी, अब देखिए प्रशांत किशोर जब पदयात्रा कर रहे थे या जब बिहार में घूम रहे थे तब भी सबसे ज्यादा टारगेट पर आपके नेता रहा करते थे और आज भी वो बता रहे हैं, वो जय बिहार का नारा दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो पांडे हैं तो इसीलिए यादव को गाली देना उनका काम है। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। उन्होंने अपने जितना दिन से वो यात्रा कर रहे हैं उसमें अगर आप उसको फॉलो किए होंगे तो पता चलेगा, सब पूरा बिहार जानता है कि उन्होंने क्या किया है। हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं और मुद्दों पे उन्होंने अभी तक कोई राय अपनी नहीं बताई। और राय उनको बताना चाहिए था कि जातीय जनगणना पे उनकी राय क्या है। उनको बताना चाहिए था आरक्षण विरोधी है, आरक्षण के समर्थन में है। उनको बताना चाहिए कि जो जो सामाजिक न्याय के युग से आर्थिक न्याय के युग तक चला, जो 17 महीने की सरकार तेजस्वी यादव की रही, वो तमाम तरह की बात पर उन्होंने ऐसा कोई टिप्पणी नहीं किया। लेकिन ये जरूर कहा कि ये जो पार्टी है उसमें नेगेटिव क्या है। अब प्रशांत किशोर को ये तो उनको भी पता होगा कि जब शराबबंदी लागू हुआ था तब नीतीश कुमार के सलाहकार थे वो। ये कौन नहीं जानता है देश में। उस पार्टी के उपाध्यक्ष थे वो, क्यों हटाए गए बताना चाहिए था उनको। राजनीति में आने के लिए किसी पे प्रतिबंध नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी कर सकता है। ये पहली दफा थोड़ी है कि कोई नई पार्टी बनी है और कोई अजूबा काम हो रहा है। ये इससे किसी को समस्या नहीं है। उन्होंने क्या किया है उस पर चर्चा हो रही है, जो उन्होंने किया है वही बात कही जा रही है। और प्रशांत किशोर पदयात्रा करते करते पार्टी बना देते हैं और कहते हैं कि हम पूरा कायाकल्प कर देंगे। तो जैसे कायाकल्प उन्होंने अपना किया है पिछले 10 साल में, वो बिहार का कर पाएंगे ये देखना होगा। किशोर जी, जातीय जनगणना पर सवाल पूछना या आरक्षण पर सवाल पूछना आप पूछ सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर यही तो कह रहे हैं कि जात पात की राजनीति से बिहार को निकालना है। मैं शिक्षा की बात करूंगा। और मैंने जो सवाल आपसे पूछा सर, आपके नेता का बयान है, रोहिणी आचार्य जी का बयान है कि पांडे हैं, पांडे का तो काम ही है यादव को गाली देना। तो जात पात में तो आप उलझा रहे हैं ना, अगड़े पिछड़ों को तो आप उलझा ही रहे हैं बयानों से। जय बिहार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पांडे यादव आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, जात पात की अगर बात वो नहीं करते तो उनको बताना चाहिए ना कि भीड़ हिंसक कौन है। भीड़ हिंसक कौन है उनको बताना चाहिए। नफरत की राजनीति कौन कर रहा है उस पर बोलना चाहिए उनको। उन्होंने केवल एक ही दल को टारगेट करके और ये बात कहना, जब जब यही प्रशांत किशोर थे, बोलते लालू यादव बिहार में एक फिनोमिना है, उनको नजरअंदाज नहीं किया सकता। और पूरा देश जानता है कि पिछले 30 साल में जो चर्चा के केंद्र में रहे हैं और जो सामाजिक न्याय के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, समाजवाद के लिए जिस तरह की बात उन्होंने काम की है, आप एक शब्द में उसको उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। देखिए, पिछले 3 दशक में जो काम हुआ है उस काम को नजरअंदाज करना और कहना कि हम कर, ये तो वही नरेंद्र मोदी जैसा हुआ तो कि मैं आदमी नहीं। चलिए बता देते हैं नवल किशोर जी, आइए आज सबको मौका देती हूँ। आप सबको सत्ता का सुख चखने का एहसास बिहार में हो चुका है, सबको मौका दूंगे, सब अपना अपना मॉडल जरूर बताइएगा, बिहार का मॉडल आप बताइए। चलिए सबसे पहले नवल किशोर जी, आइए शिक्षा पर ही बात कर लेती हूँ। जब शिक्षा पर इतनी बात कर ही रहे हैं प्रशांत किशोर जी, तो बताइए क्या किया आपने बिहार को शिक्षा व्यवस्था, एक दुरुस्त एजुकेशन मॉडल देने के लिए। क्या पिछले 20 साल में जो शासन में है, ये सवाल तो उससे बन रहा है। हमने तो जब 17 महीने में जब शासन में आए तो हमने आपको करके दिखाया कि 5 लाख नौकरी दी। वो नौकरी दी जिस नौकरी को नीतीश कुमार जैसे आदमी बोलते थे नौकरी कहां से दोगे। 3 लाख प्रक्रियाधीन हुआ। 4 लाख उन जो भाजपा के लोग कहते थे कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया नहीं जा सकता था। एजुकेशन मॉडल पर आपसे सवाल पूछ रही थी और जिनकी सरकार अभी है सर, उनसे भी सवाल पूछूंगी। आपने सुना नहीं, मैंने कहा बारी बारी से सबसे आज पूछूंगी कि आपका मॉडल क्या है बिहार का, मेरे सामने रख दीजिए। प्रशांत किशोर ने तो अपना विजन बता दिया।